दोस्तों अभी रिसेंटली मैं अपनी फैमिली के साथ हांगकांग गया एक ट्रिप पर। अब हांगकांग पर जैसे ही हम एंटर करते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो मेरी बच्ची मेरे साथ थी, मेरी बेटी को रोक लिया जाता है और वहाँ पर उसकी स्कैनिंग होती है। वहाँ पर उसका फीवर टेस्ट करते हैं कि इसका फीवर तो नहीं है। अब बच्चे का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था, तो थोड़ी देर बाद हमें जाने दिया जाता है। अब हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं और मैं देखता हूँ कि कई जगहों पर छोटे छोटे बच्चों की स्कैनिंग हो रही है, उनका फीवर या बॉडी टेम्परेचर को चेक किया जा रहा है। और जिनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है या उन्हें फीवर डिटेक्ट होता है, तो उन्हें साइड में लेकर जाया जा रहा है। अब मेरे बच्चे को तो वायरस जैसा कुछ भी नहीं था, तो उसे फीवर भी नहीं था। बट उस टाइम पर मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। क्या ये हांगकांग इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, सो चाइना के अंदर ये बड़ा कॉमन है क्या कि हर जगह स्कैनिंग्स होती है? इंडिया में तो इस तरीके से स्कैनिंग्स नहीं करते। तो उस टाइम पर इंटरनेट पर ये HMPV वायरस की बहुत सारी अलग अलग मुझे पोस्ट, रील्स और न्यूज़ दिखनी शुरू हो जाती है कि चाइना के अंदर आउटब्रेक हो गया एक नए वायरस का, और जैसे कोविड-19 फैल रहा था वैसे ही ये वायरस फैल रहा है। अब ऑल्दो मैं वहाँ पर देखता हूँ कि लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है, एंड नो डाउट उनकी फूड हैबिट्स तो मुझे समझ ही नहीं आई, कुछ भी खा लेते हैं यार वो लोग। मतलब ऑनेस्टली मैं एक शॉप पर गया, स्ट्रॉबेरीज खरीद रहा था, और मैं स्ट्रॉबेरीज खरीद रहा था और जैसे ही मैं काउंटर पर गया बिलिंग कराने, मेरे हाथ से स्ट्रॉबेरी एक तरीके से गिर गई। मैंने वहाँ पर देखा छिपकली ऐसा क्या रखा हुआ है, वहाँ पर वो एक सी हॉर्स पड़े थे, और सी हॉर्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पर वो लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं यार, बट एनीवेज वो रखे हुए थे, और एक मिनट के लिए तो मैं डर गया। मैंने इसीलिए वीडियो भी बनाया कि यार ये क्या हो रहा है। बट ये वायरस चाइना से फैल रहा है, कोविड भी चाइना से फैला। अब आप लोग ये जानना चाहते हो कि भाई ये कितना सीरियस है, क्या ये इतना ही डेडली होने वाला है जितना कोविड-19 हुआ था? क्या लॉकडाउन लगेगा इंडिया में? कई सारे पोस्ट पर मैं कमेंट्स देख रहा था, बच्चों की कमेंट्स, कि हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब हम पढ़ें या पढ़ना छोड़ दें। मतलब उन्हें लग रहा है कि या तो एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे या फिर पोस्टपोन हो जाएंगे। तो क्या रियलिटी है, ये सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भाई मैं हांगकांग में था और मुझे डर लगने लग गया कि भैया अगर आउटब्रेक आ रहा है तो मैं इस वायरस की पकड़ में ना आ जाऊं। अगर मुझे फीवर हुआ या नहीं भी हुआ तो इंडिया अगर मैं वापस गया, क्या मुझे क्वारंटीन तो नहीं कर देंगे, मेरी फैमिली को क्वारंटीन तो नहीं कर देंगे? तो मैं अपना खुद का भी बॉडी टेम्परेचर चेक करने लगा कि भाई सब कुछ ठीक है ना। ऑल्दो मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है एंड एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। बट भाई मैंने उस टाइम पर इंटरनेट पर क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने ये चीज़ देखी कि अगर आपको ये वायरस हो गया, सो HMPV वायरस की फुल फॉर्म क्या है? HMPV वायरस की फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। सो ये जो वायरस है, अगेन इसका स्पार्क चाइना से हुआ है, बट ये कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में नीदरलैंड्स में डिटेक्ट हुआ था, मैंने सर्च किया। इसके बाद मैंने देखा कि भाई ये डेडली है या नहीं है, क्या इससे जान जा सकती है? क्योंकि अगर कोई ऐसा वायरस, देखो हमें ना कॉमन फ्लू भी होता है, कॉमन कोल्ड भी होता है, तो वो भी एक तरीके का वायरल होता है, बट वो डेडली नहीं होता। सर्दियाँ हैं, ठंड बढ़ती है, तो भाई लोगों को वायरल होना शुरू हो जाता है, कॉमन कोल्ड होना शुरू हो जाता है, नाक बहने लग जाती है, बुखार भी हो जाता है, बट वो ठीक भी हो जाता है। तो क्या उसी तरीके का वायरस है? देखो यहाँ पर जब मैंने पढ़ा तो डेफिनेटली लिखा था कि ये सीरियस है, इसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और ये बच्चों को और जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपने पकड़ में ले सकता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। एंड येस, इट कैन लीड टू डेथ। अब इट कैन लीड टू डेथ में तो मुझे वैसे ही डर लगने लग गया। क्यों? क्योंकि एक चीज़ मैं ये भी देख रहा था, क्योंकि कुछ कॉमन चीज़ें देख रहा था, कुछ कॉमन पैटर्न। अभी अगर आप देखोगे, अगर हम अपनी स्टॉक मार्केट्स की बात करें, तो वो पिछले 3 महीने से लगातार गिर रही हैं, बट पिछले कुछ दिनों में तो स्टॉक मार्केट्स रेगुलरली नेगेटिव परफॉर्म कर रही हैं। सो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सो अगर हम यहाँ पर मंथली कैंडल्स देखते हैं तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, और ये 4th कंसेक्यूटिव मंथ होगा जब मार्केट्स नेगेटिव क्लोजिंग देंगी। और जब हम कोविड-19 के इफेक्ट की बात करते हैं तो ये था पहला महीना जो नेगेटिव था, ये दूसरा महीना था, और ये तीसरा महीना था जब मार्केट्स एकदम से गिरी थी। तो मार्केट्स ने जो इस तरीके का पैटर्न दोबारा बनाना शुरू किया कि मार्केट्स ने नेगेटिव बनना शुरू किया, अगर ये आउटब्रेक बढ़ता है तो क्या मार्केट गिर सकती है? दी आंसर इज येस। बट क्या ये आउटब्रेक सीरियस है या नहीं है, इसके बारे में हम समझते हैं। मैंने दूसरी चीज़ क्या सर्च करी कि भाई अगर मैं वहाँ पर हूँ और अगर मैं इस वायरस की शिकंजे में आ जाता हूँ, ये वायरस मुझे इफेक्ट कर देता है, तो मेरी बॉडी को कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में? क्या मैं नेचुरली रिकवर कर सकता हूँ? तो आंसर है येस, 7 से 10 दिन में आप नेचुरली भी रिकवर कर सकते हो। बट फिर कई सारे पोस्ट और रील्स वायरल होने लग गई कि चाइना के हॉस्पिटल्स के अंदर तो बेड ही नहीं मिल रहा, वहाँ पर एक तरीके से आउटब्रेक हो गया है।
Chinese hospitals are being overwhelmed with what's being called a mysterious viral outbreak, and it's drawing comparisons to the early days of the COVID-19 pandemic. The CDC is now actively monitoring reports from overseas, while the U.S. is also seeing a slight increase in cases of the HMPV वायरस। और इंडिया के अंदर भी इसके ऊपर बहुत सीरियस नोट पर बात हो रही है। अगर हम देखें, देखो इंडिया ने 200 इन्फेक्शंस देखे दिसंबर तक, बट ये जनवरी से दिसंबर तक की बात है, मतलब लास्ट ईयर की। अब आपको कहे 200 ये टोटल केसेस हैं, मतलब HMPV वायरस ऑलरेडी इंडिया में था। बट आउटब्रेक का मतलब होता है कि एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। जब एक वायरस बहुत तेजी से फैलता है तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो पूरी नहीं कर पाती जितनी लोगों को नीड होती है। मान लीजिए लोगों को इफेक्ट करना शुरू कर दिया इस वायरस ने। अब लोगों को हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स चाहिए, अब बेड नहीं मिलेंगे। अगर बेड नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो फेल हो जाता है। इसीलिए इसके ऊपर बड़ी सीरियस नोट पर बात हो रही है। अभी के लिए बात करते हैं कि क्या लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी अभी नहीं लगती है। रीज़न क्या है कि देखो कोविड-19 हो चुका है और इस बार हमारी गवर्नमेंट और ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और ज़्यादा प्रिपेयर्ड है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने अभी एज सच कोई थ्रेट इस वायरस को नहीं बोला है। और अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा घबराने वाली बात क्या है, अगर आप पढ़ोगे कि कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट या वैक्सीन इस वायरस की नहीं है। तो अगर इस वायरस ने किसी को कैच किया तो आप जाओ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास कुछ भी एंटीवायरल नहीं होगा, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही फाइट करना पड़ेगा। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इसीलिए देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बोला है कि इसके लिए हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है और कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो उसे हमें पहले ही प्रिपेयर करना है कि हम इमरजेंसीज को हैंडल कर पाएँ। अब यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने भी ये थ्रेट तो नहीं बोला है, बट फिर भी स्टेट्स को बोला है कि भाई आप पब्लिक अलर्ट्स जारी कर दो, इशू कर दो, जिससे लोग पहले से प्रिपेयर होके चलें। आप मास्क लगा के रहें, आप अपनी इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा खाना खाएं और अपने हाथों को रेगुलरली साफ रखें और अपने फेस को टच ना करें। तो अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स बिल्कुल सेम रहेंगे कि आपकी जो नोज़ है उसमें कंजेशन आपको फील होगा या फिर रोज़ नोज़ रनिंग हो सकती है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो नाक बह रही है या नाक बंद है, आपको फीवर हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है। और जब आप सांस लेंगे ना तो जैसे सीटी बजने जैसी आवाज़ है ना, वैसी आपको यहाँ पर सांस में से आवाज़ आ सकती है और सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये जो चोक करता है ये आपके लंग्स को ही चोक करता है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। तो इसमें जो कंडीशंस है वो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया जैसी बन जाती हैं और वर्स्ट कंडीशन में अस्थमा जैसा भी एक पेशेंट फील कर सकता है। रिस्क पर कौन है? बच्चे हैं और वो लोग जो 65 के ऊपर हैं। अब ये जो स्प्रेड हो रहा है वायरस, ये बेसिकली लोगों के छींकने से या जैसे हम बोलते हैं ना ड्रॉपलेट से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, उसी तरीके से खांसने से या स्नीज करने से। इनफैक्ट अगर किसी ने स्नीज किया और हैंडशेक किया, सो हैंडशेक से, टच से, कॉन्टैक्ट से ये फैलता है। और तब फैलता है जब अपने हाथों को आप अपने फेस तक लेके जाते हो। तो आप अपने फेस को ना टच करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कि आप 20 सेकंड तक हाथ धोएं, लोगों से हाथ बहुत जल्दी ना मिलाएं, अगर हाथ मिलाते हैं तो अगेन धो लें। अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी ऐसी जगह को टच किया जो कंटामिनेटेड हो सकती है तो अगेन आपको हैंड वॉश करने पड़ेंगे और फेस तक आपको अपने हैंड नहीं लेके जाने। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आप मास्क पहने क्राउडेड जगहों पर, ये बहुत ज़रूरी है, आउटब्रेक में बहुत एसेंशियल होता है। अब अगर हम इसकी टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग तो डेफिनेटली आपको लैब के थ्रू ही करानी पड़ेगी। इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट है जिसका नाम है नैट। सो इसमें न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वायरस है। सो अगर HMPV वायरस है तो आपको पता लगेगा इस टेस्ट के थ्रू। अब फाइनली हम बात करते हैं कि अगर कंडीशन ख़राब होती है तो क्या हो सकता है। देखिए अगर कंडीशन ख़राब हुई तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोविड-19 में भी प्रॉब्लम यही थी कि इसका आउटब्रेक बहुत तेज़ी से हुआ था, लोग बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट हुए थे। अगर बहुत तेज़ी से लोग इफ़ेक्ट होंगे तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को लॉकडाउन जैसा स्टेप लेना पड़ जाए, जो कि अभी हाईली अनलाइकली है, बट लेना पड़ सकता है। आप लोगों को प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। To the HMPV virus that is now being detected, a case of HMPV has now been detected in an 8-month-old child at a private hospital in Bengaluru. The kid has no travel history, however has
tested positive for this virus. Now tests carried out at the hospital lab has confirmed HMPV positive. देखो, अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पे ये वायरस ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे के लिए सर्वाइव कर सकता है, बट अगर कंडीशन ऐसी है कि भाई 4 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर है तो ये वायरस ज़्यादा भी सर्वाइव कर सकता है, तो ये वायरस हवा में रह सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आउटब्रेक होता है तो आपको इसका इफेक्ट आपकी मार्केट्स पर ज़रूर दिखेगा। और अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो हो सकता है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाए, कैंसिल बिल्कुल नहीं होंगे, बट इस बार हम और ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। हमने कोविड-19 को देख लिया है। प्रॉब्लम क्या है कि इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और एक ही आदमी को ये वायरस 2 बार भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि अगर एक बार इस वायरस ने आपकी बॉडी के अंदर ये गया और आप रिकवर हो गए, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन भी गई इस वायरस के अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं है कि 2 बार नहीं हो सकता है, वायरस आपको 2 बार भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखने की तो ज़रूरत है। यस, चाइना के अंदर आउटब्रेक आ गया है एंड बहुत सारी हेल्थ इमरजेंसीज, हेल्थ अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, सो आपको ध्यान रखना है। आपको पब्लिक प्लेसेस पे और क्राउडेड प्लेसेस पे खासकर ध्यान रखना है। एंड आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जिससे लोगों को भी इस वायरस के बारे में समझ आए और लोग भी प्रिकॉशंस रख पाएँ। बट अभी कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहे, बच्चों को पढ़ना नहीं छोड़ना है। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो भैया हमने देखा ना कि कोविड-19 भी आ गया, डेडली था, बट उसके बाद मार्केट्स किस तरीके से उन्होंने ग्रोथ दी है। सो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें डर का माहौल नहीं फैलाना, लोगों को अवेयरनेस ज़रूर देनी है। सो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और आप सीखना चाहते हैं सो आप संडेज को जो वेबिनार होते हैं, हर संडे होते हैं, उन्हें अटेंड कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर प्रोमो कोड आ रहा है, इस प्रोमो कोड को आप यूज़ कर लीजिएगा। लिंक आपको वेबिनार का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वेबिनार पेड है, बट आप लोगों के लिए फ्री हो जाएगा अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करेंगे। फाइनली इसके साथ साथ अगर आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे आप स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड कर पाओ, वो भी विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। एल्गो का मतलब होता है कि आप पहले से अपना प्रॉफिट और लॉस डिफाइन कर सकते हो, एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो और उस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। अगर आपको ये एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री में चाहिए तो आपको एल्गो रूम्स का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए। वी विल टेल यू द स्टेप्स जिसके थ्रू आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाएगा। प्लस जब आप इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको ये फ्री एक्सेस दिया जाएगा तो आपको अगेन एक वेबिनार भी दिया जाएगा, इसमें आपको सिखाया भी जाएगा। सो ट्रेनिंग आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। सो इस नंबर पे आप हाई भेज सकते हैं। फाइनली हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।